ईरान पर अमेरिका के हमले और ईरान के जवाबी हमलों के बाद 3 दिन पहले इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोजा जंग का इख्तिताम हुआ था, जिसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन इसी जंग के दौरान अमेरिका के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान से मुतल्लिक अभी तक सवालात उठाए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया, बिलखुसूस अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में सदर ट्रंप समेत पूरी इंतजामिया के ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के दावों के बरक्स ये इंकशाफ किया जा रहा है कि अमरीकी हमले में ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि सिर्फ चंद माह पीछे चली गई हैं। इसी हवाले से पिछले रोज अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ और पेंटागन के चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ डैन केन ने इतवार के बाद दूसरी मरतबा पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें अमरीकी हुकाम की जानिब से एक मरतबा फिर से ईरान पर अमरीकी हमलों को कामयाब करार दिया गया। प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी वजीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से मुतल्लिक सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा, जिसके नतीजे में अमरीकी वजीर दिफा अपने ही मीडिया पर अमरीकी हमलों और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को डाउन प्ले करने का इल्जाम लगाते नजर आए। साथ ही कल की प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से ऐसा रवैया नजर आया जो कि अमरीकी हुकाम की जानिब से पहले नहीं देखा गया। Whether it's fake news, CNN, MSNBC, or the New York Times, there's been fawning coverage of a preliminary assessment. I've had a chance to read it. Every outlet has breathlessly reported on a preliminary assessment from DIA. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard. It's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump. Because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. Maybe the way the Trump administration has represented them isn't true. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it. Spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. Jennifer, you've been about the worst. The one who misrepresents the most intentionally. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वजीर दिफा की इस प्रेस ब्रीफिंग को शानदार और पेशेवराना करार दिया है और अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स से फेक न्यूज रिपोर्टर्स को निकालने का मुतालबा भी किया है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में लिखा कि ईरानी जौहरी साइट फोर्दो पर मौजूद कारें और छोटे ट्रक्स उन मजदूरों के थे जो शाफ्ट के टॉप को ढांपने की कोशिश कर रहे थे। तनसीब से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया, उसमें बहुत वक्त लगता है, यह बहुत खतरनाक और भारी और मुश्किल होता है। यहां यह वाज़ेह है कि सदर ट्रंप का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में सामने आया जिनमें यह दावा किया गया था कि अमरीकी हमले से पहले ही मुमकिना तौर पर ईरानी जौहरी तंसीबात से यूरेनियम निकाल दिया गया था। सदर ट्रंप के ये बयानात और अमरीकी वजीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की प्रेस ब्रीफिंग ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि उससे कुछ देर पहले ही ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने जंग बंदी के बाद पहली मरतबा खिताब में कौम को फतह पर मुबारकबाद दी और कहा कि अमरीका ईरानी तंसीबात पर हमले करके कोई अहम मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम लीडर ने सदर ट्रंप के हवाले से कहा कि उन्होंने गैर मामूली तरीकों से वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और यह साबित हुआ कि उन्हें इस मुबालगा आराई की जरूरत थी। सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा कि अमेरिका सिर्फ इसलिए जंग में मुदाखलत कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने मुदाखलत ना की तो सहयूनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के बाद ईरान की शोरा निगरान ने भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से तावन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी है। इस तमाम सूरत-ए-हाल में ईरान और अमरीका के जौहरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक एक मरतबा फिर से मुख्तलिफ तजावीज़ की खबरें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने ज़राए के हवाले से यह खबर दी है कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में $30 अरब तक की सरमायाकारी की तजवीज़ देने का इम्कान है। अमरीका की मुमकिना तजवीज़ में ईरान पर पाबंदियों में नरमी और ईरान के अरबों डॉलर के फंड्स तक रसाई भी शामिल है। खबर के मुताबिक ये इब्तदाई और मुसलसल तब्दील होने वाली तजावीज़ हैं, लेकिन यूरेनियम अफजोदा ना करने की शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ में ज़ेर गौर नुकात में ईरान के सिविलियन तवानाई के मकासद के लिए नॉन इनरिचमेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम में 20 से 30 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी शामिल है, लेकिन यह रकम अमरीका बराह रास्त फराम नहीं करेगा, बल्कि अमरीका चाहता है ये अदायगी अरब इत्तेहादी करें। अहम बात यह कि सदर ट्रंप की जानिब से 2 रोज पहले यह बयान आया था कि अमरीका अगले हफ्ते ईरान के साथ मुज़ाकरात करेगा, लेकिन ईरानी वजीर खारजा ने सदर ट्रंप के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान के साथ बातचीत का कोई फैसला नहीं किया गया है।
दूसरी जानिब अब गजा में जारी इसराइली जारियत खत्म होने के हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। इसी हवाले से कल इसराइली मीडिया की जानिब से यह खबर सामने आई कि अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 2 हफ्तों में गजा में जंग खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक अमरीका के ईरान पर हमले के बाद पीर की रात दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें गजा में जंग के फौरी खात्मे और अब्राहम अकॉर्ड को तौसीह देने पर इत्तेफाक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर इस बात पर इत्तेफाक किया कि गजा की जंग आइंदा 2 हफ्तों में खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद 4 अरब ममालिक, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र भी शामिल हैं, हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगे और हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को कुछ नामालूम ममालिक में बसाया जाएगा, जबकि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे और दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में सीज़ फायर के बाद से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर मुसलसल पजीराई मिल रही है, जबकि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से कल चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के इख्तिताम पर भारत ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जबकि दीगर 9 ममालिक ने मुश्तरका एलामिया से इत्तफाक करते हुए उस पर दस्तखत किए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में बलूचिस्तान में बदअमनी, बिलखसूस जाफर एक्सप्रेस के वाक़े का तो जिक्र था, लेकिन पहलगाम का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था।